आज की कहानी है पति और पत्नी ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। निशा की शादी एक होनहार लड़के से हुई। निशा के हस्बैंड का नाम आशीष था, जिनका अपना एक कारोबार था और उस कारोबार के मालिक निशा के ससुर जी और पति आशीष थे। शादी के बाद निशा बेहद खुश रहती थी और निशा से भी सारे ससुराल वाले खुश रहते थे। एक दिन की बात है, निशा घर का सारा काम निपटा अपने बेडरूम में आई और थकी हारी निशा बोल पड़ी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। तभी निशा के पति ने बोला, तुम करती क्या हो जो इतना थक जाती हो? घर में काम ही कितना होता है कि थक जाती हो? और तुम्हारे घर में आने से पहले तक ये सारे काम मेरी माँ ही किया करती थी, समझी? वो तो कभी नहीं थकती थी और तुम इतने से काम में थक गई। यह सब सुन निशा रोने लगी और सॉरी बोलकर सो गई और फिर सुबह की पहली किरण के साथ उठ शाम तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी। लेकिन आशीष से कुछ न कहती। शाम का वक्त हो चला था और निशा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो कमरे में जा कर सो गई। तभी थोड़ी देर बाद निशा की सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बहू, आज शाम की चाय नहीं मिलेगी क्या? तभी निशा बोलती हैं कि माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। यह सुन निशा की सासू माँ ने गुस्से में खुद ही चाय बना लिया और अपनी बेटी के साथ में शाम का नाश्ता करती हैं। लेकिन निशा को देखने के लिए उसके रूम में कोई नहीं गया कि आखिर उसे हुआ क्या है। कुछ ही समय बाद आशीष घर पर आता है और आशीष के घर आते ही आशीष की माँ उसको कहती हैं कि तेरी बीवी का तो रोज़ का ही है, यह ड्रामा हो गया है। कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। इतना सुनते ही आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से निशा को आवाज़ लगाते हुए कमरे में जाता है और निशा को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। लेकिन बदले में निशा आशीष को कुछ नहीं कहती और चुप होकर आशीष की सारी बातें सुनती है। तभी आशीष निशा को डांटते हुए उसके माथे को छूता है और कहता है कि यह तो तुम्हारा रोज का ही ड्रामा हो गया है। तभी आशीष को एहसास होता है कि निशा का माथा बहुत तेज़ गर्म है, क्योंकि निशा को फीवर था और आशीष एकदम से चुप होकर निशा को देखने लग जाता है और उसके अगले ही पल निशा को डॉक्टर के पास ले जाता है और वापस आकर अपनी माँ को समझाता है कि माँ, निशा की तबीयत सच में ठीक नहीं है और घर का सारा काम तो निशा ही करती है, यह मैंने अपनी आँखों से देखा है। एक दिन उसकी तबीयत अगर ठीक नहीं भी है तो क्या आप और छोटी मिलकर घर का काम संभाल नहीं सकते? आशीष बोलता है, माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं, इसलिए आपकी कही हर बात पर मैं आंखें बंद कर विश्वास करता हूँ। लेकिन माँ, निशा भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, क्या उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तभी आशीष की माँ कहती हैं, मुझे प्रवचन मत दे, तू भी बीवी का गुलाम बन गया है। इतना कह सरला जी अपने कमरे में चली जाती हैं और आशीष भी अपने कमरे में जा निशा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से तुम्हारा पूरा ख्याल मैं रखूँगा। आप जो भी शादीशुदा जोड़ा ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज आप ही के लिए है कि शादी आप दोनों ने की है। एक दूसरे से तो एक दूसरे के हर सुख दुख का सहारा बने और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने ये वीडियो देखा और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।